हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए आईएससी की जो क्लास 12 की पोएम है द कुकी लेडी, उसकी समरी जो है लेकर आई हूँ बहुत ही आसान शब्दों में, ताकि अब आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, आप लोगों को इससे एक शॉर्ट समरी मिल जाए और आप लोगों के रिवीजन का टाइम बच जाए। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, मैं फटाफट स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। द कुकी लेडी जो है, हमारे राइटर का नाम यहाँ पर है फिलिप के डिक। ये जो स्टोरी है, इसमें एक युवा लड़के की कहानी बताई गई है। युवा यानी यंग लड़के की कहानी बताई गई है और उसमें एक बूढ़ी औरत है, उसके बारे में बताया गया है। तो श्रीमती डू से मुलाकात की कहानी यहाँ पर बताते हुए कहते हैं कि जब युवा उनके पास आता है तो उन दोनों के बीच के जो संबंध होते हैं वो किस तरीके से यहाँ दिखाए गए हैं। स्टोरी की शुरुआत में, कहानी की शुरुआत में बबर के श्रीमती डू के घर जाने से होती है, जो अपनी महिला मित्र के बारे में अपने दोस्त एर्नी के चिढ़ाने वाले सवालों को नज़रअंदाज करता है। और घर जर्जर है और सूखे खरपतवारों से भरा हुआ है, लेकिन गर्म कुकीज़ की अद्भुत गंध से बबर आकर्षित होता है। श्रीमती डू एक बहुत ही बूढ़ी औरत है, उसका स्वागत करती है और उसने अभी अभी ताज़ा कुकीज़ बेक की हैं, जिन्हें बब्बर लालच में ठंडे दूध के साथ खाता है। अपनी बात पूरी करने के बाद श्रीमती डू उसे रुकने और बात करने के लिए भी कहती है और अपनी स्कूली किताबों से पढ़ने के लिए भी कहती है, क्योंकि उसकी दृष्टि खराब है। बब्बर सहमत होता है, लेकिन यह पुष्टि करने के बाद ही कि उसके पास बाकी कुकीज़ हो सकती हैं। जैसे ही बब्बर अपनी भूगोल की किताब यानी कि ज्योग्राफी की किताब से पढ़ता है, श्रीमती डू उसे ध्यान से देखती है। वह लंबे समय से अकेली है और उनकी यात्राओं को संजो कर रखती है, जो 1 महीने से अधिक समय से हो रही हैं। जब वह सुनती है और सोती है तो उसके साथ कुछ चमत्कारी होने लगता है। उसकी झुर्रियाँ फीकी पड़ जाती हैं, उसका शरीर भर जाता है, उसके भूरे बाल मोटे और काले हो जाते हैं और वह छोटी हो जाती है। अंततः छोटी यानी एज में छोटी हो जाती है। अंततः लगभग 30 की एक काले बालों वाली महिला बन जाती है। वह एक गर्मजोशी और परिपूर्णता महसूस करती है, जिसे उसने वर्षों से महसूस नहीं किया है। यह परिवर्तन लगभग हर बार होता है जब बबर आता है, विशेष रूप से जब से वह अपनी कुर्सी को उसके करीब ले जाती है। हालांकि जैसे ही बबर पढ़ना बंद कर देता है और घोषणा करता है कि उसे शेष कुकीज़ इकट्ठा करते हुए जाना है, श्रीमती डू को छोड़ देती है। उनके शरीर की जो गर्मी थी वो उसको छोड़ देती है। वह तुरंत थका हुआ और सूखा महसूस करती है और जब वह दर्पण में देखती है तो उसके बूढ़े सूखे आत्म पीछे मुड़कर देखते हैं। वह उसे वापस आने के लिए फुसफुसाती है और बबर जाने से पहले लापरवाही से सहमत हो जाता है। घर पहुंचने पर बबर के गुस्से में उसके माता पिता में और राल्फ सुले मिलते हैं। वे देखते हैं कि श्रीमती डू से मिलने के बाद वह थका हुआ है और बहक गया है जिसे कहते हैं। उसके पिता उसे वापस जाने में से सख्ती से मना करते हैं, यह कहते हुए कि उस बूढ़ी औरत में जब कुछ अजीब है, और बबर बहुत थका हुआ घर आता है। मई अंत में उसे एक अंतिम भेंट की अनुमति देते हैं, विनम्रता से श्रीमती डू को यह बताने के लिए कि वह वापस नहीं आ सकता। बुधवार को बबर अपनी अंतिम यात्रा करते हैं। श्रीमती डू बहुत खुश है, उनकी उपस्थिति से फिर से बहुत छोटा महसूस कर रही है। वह ताज़ा कुकीज़ बनाती है। बबर ने देखा कि कुर्सी और दीपक को सोफे के करीब ले जाया गया है। जब वह उसे बताता है कि यह उसकी आखिरी यात्रा है तो श्रीमती डू कठोर भयभीत खड़ी रहती है। वह उसे पढ़ने के लिए कहती है। जैसे ही वह पढ़ता है, वह बेताब होकर उसके हाथ को छूती है और महसूस करती है कि उसकी जवानी उसके अंदर बह रही है। इस बार परिवर्तन पूरा हो गया है और स्थायी प्रतीत होता है। स्थायी यानी स्टेबल। वह पूरी तरह से जवान हो जाती है। उसकी त्वचा दृढ़, बाल काले और शरीर जीवंत हो जाते हैं। वह उत्साह के साथ हंसती है और जीवन से भरा हुआ महसूस करती है। इस बीच बबर अपने मुंह को और जेबों को कुकीज़ से भर देता है। जैसे ही वह जाता है, श्रीमती डू जो अब जवान है, मुस्कुराती है और अलविदा कहती है, इस विश्वास के साथ कि वह फिर से जवान हो गई है और यह दूर नहीं जाएगी।
हालांकि बबर धीरे धीरे घर की ओर बढ़ता है। उसका चेहरा मोटा और नीरस एक मृत सफ़ेद होता है। हवा ठंडी है और उसके खिलाफ धक्का देती है। वह अविश्वसनीय रूप से थका हुआ महसूस करता है। उसके सिर में दर्द होता है और उसका दिल परिश्रम करता है। वह थका हुआ महसूस करता है। उसके माता पिता हवा की गर्जना से चिंतित होकर उसका बेसब्री से इंतजार करते हैं। अंत में राल्फ दरवाज़ा खोलता है और जब उन्हें एक आहट की आवाज़ सुनाई देती है, कुछ धूसर और सूखा खरपतवारों और कपड़ों के एक बंडल की तरह उसके पैरों पर बहता है और हवा के साथ उसके पास से वह बह जाता है। राल्फ ने इसे सिर्फ हवा के रूप में खारिज कर दिया। इसका निहितार्थ यह है कि श्रीमती डू ने अपनी युवावस्था के बब्बर को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है, केवल एक निर्जीव कवच छोड़ दिया है।